First of all, a very auspicious morning to all my dear students. Students, today we are going to start your second unit, and your second unit's first lesson is The Happy Prince. This lesson is very interesting, simple and as well as emotional. प्यारे बच्चों, आज है ना हम आपकी जो है ना सेकेंड यूनिट का जो फर्स्ट लेसन है, सेक्शन 1 है द हैप्पी प्रिंस, उसको डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही ना सिंपल और इंटरेस्टिंग और इमोशनल यानी कि भावनात्मक यानी कि भावुक करने वाला लेसन है। ये एक है ना कहानी है ना हैप्पी प्रिंस और एक स्वैलो पक्षी की है। इसको ना हमें पढ़ने से पहले अबाउट द लेसन को पढ़ लेते हैं बेटा, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द स्टोरी ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड अ बर्ड स्वैलो। यह कहानी है ना एक खुशहाल राजकुमार और एक पक्षी स्वैलो पक्षी की कहानी है। स्वैलो को इंग्लिश में हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अबाबिल पक्षी। स्वैलो क्या होता है बेटा? ये एक पक्षी का नाम है जो आप इसके नकंदे के ऊपर भी देख सकते हो, एक पिक्चर के अंदर, बनावटी पिक्चर के अंदर। ठीक है। द बर्ड हेल्प्ड द हैप्पी प्रिंस फुलफिल ऑल हिज डिजायर। ये पक्षी है ना राजकुमार को उसकी जो है ना इच्छाओं को पूरा करने में उसकी मदद करता है। फुलफिल क्या होता है बेटा? भी कंप्लीट करना, किस चीज़ को पूरा करना। और डिज़ायर तो आपको सभी को पता है, इच्छाओं को। किसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है? राजकुमार की इच्छाओं को, जो हैप्पी प्रिंस था उसकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करता है। बट हाउ, परंतु कैसे पूरा करता है वो? लेट अस डिस्कवर इट टुगेदर। आओ हम मिल करके इसका पता लगाते हैं। डिस्कवर का सेकंड मीनिंग हम बताएं तो बेटा डिटेक्ट करना, इसको हम डिटेक्ट बोल देंगे इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के अंदर इसका मीनिंग हो जाएगा पता लगाना या खोजना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, यहाँ से स्टार्ट होगा लेसन हमारा। इन द कंट्री फार अवे देयर स्टूड द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यानी कंट्री में ना फार अवे एक हैप्पी प्रिंस के ना स्टैचू खड़ी है। ही वॉज गोल्ड फ्रॉम हेड टू फुट। और जो है ना ये स्टैचू है ना पाँव से लेकर के ना, सिर से लेकर के पाँव तक किसकी बनी हुई है? सोने की बनी हुई है। क्लियर हो गया बेटा? फॉर आइज ही हैड टू ब्राइट स्फायर्स एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लाउड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। यानी कि उसकी आंखों की जगह, जहाँ तक की आंखों की बात है, उसकी आंखों की जगह दो है ना बड़ी चमकती हुई है ना स्फायर लगा रखी है उसकी आंखों की जगह पर। यानी कि पूरा तो वो जो मूर्ति स्टैचू है देखो सोने की बनी हुई है, और उसकी आंखें भी है ना, आंखों की जगह क्या लगा रखी हैं? स्फायर लगा रखी हैं। स्फायर क्या होती है बेटा? ये स्पायर होता है एक बड़ा ही बेशकीमती पत्थर होता है, जिसका कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। क्लियर है बेटा? प्रीशियस ब्लू स्टोन। अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें ना इसको, क्या होगा? ये प्रीशियस ब्लू स्टोन। यानी कि उसकी आंखों की जगह दो बड़े ही बेशकीमती नीले पत्थर लगा रखे हैं। एंड अ लार्ज रेड रूबी ग्लाउड ऑन हिज स्वॉर्ड हिल्ट। और उसकी तलवार का जो है ना हैंडल नहीं है, हिल्ट क्या होता है? हैंडल। उसके हैंडल के ऊपर है एक है ना रेड रूबी चमक रही है। रूबी क्या होता है बेटा? इट इज़ अ प्रीशियस रेड स्टोन। बिल्कुल है ना स्फायर की तरह ये भी एक है ना लाल चमकने वाला क्या होता है? पत्थर होता है। अगर हम स्फायर की बात करें, स्फायर को हिंदी में कहते हैं नीलम या नीलबणी, और रूबी को हम कहते हैं लाल कीमती पत्थर। तो उसकी स्वाट का जो है ना बिल्कुल जो आखिरी छोर नहीं है, इसको मैं बता देता हूँ कहाँ पर लगी हुई रूबी। ये जो इसका हैंडल नहीं है, यहाँ पर ये रूबी बिल्कुल चमकती हुई रूबी उसके तलवार के हैंडल के ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ तक बेटा आपको शायद है ना ये समझ में आ गया, और आपको आगे बढ़ते हैं। स्वॉर्ड का सभी को पता है तलवार होता है, और इसका स्वॉर्ड का सेकंड मीनिंग हम इंग्लिश में लगाएं तो ब्लेड होगा। ऑल थ्रू द डे एंड एट नाइट टाइम ही अराइव्ड एट द बिग सिटी। यानी कि जो हबाबिल पक्षी था ना पूरी रात और पूरा दिन उड़ करके ना कहाँ पर पहुँचता है? अराइव्ड मीन्स पहुँचना। अराइव्ड का मीनिंग क्या होता है? पहुँचना। किसके अंदर? बिग सिटी के अंदर। और किसकी बिग सिटी? द सिटी ऑफ द हैप्पी प्रिंस। यानी कि उस राजकुमार के ना बिग सिटी के अंदर वो पूरा दिन और रात उड़ करके वहाँ पर पहुँचता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वो क्या कहता है? वेयर कैन आई स्टे देयर थॉट द लिटिल स्वैलो। मैं इस बिग सिटी के अंदर कहाँ पर ठहर सकता हूँ? अपने आप से वो क्वेश्चन करता है। सो
सी सैट जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसके कारण से ना ऐसा कह करके ना वो बिल्कुल जो है ना हैप्पी प्रिंस की जो स्टैचू थी ना, मूर्ति थी, उसके पैरों के अंदर वो क्या होता है, बैठ जाता है और बड़ा खुश होता है वो, क्या कह करके, आई हैव अ गोल्डन बेडरूम ही सेज क्वाइटली। उसने बड़े शांति से क्या कहा, मेरे पास तो ना आज क्या है, सोने का बेडरूम है, यानी कि गोल्डन का बना हुआ मेरा बेडरूम है। एंड एज ही बिगेन्स टू गो टू स्लीप अ लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। जैसे ही वो सोने के लिए जा रहा था, बहुत बड़ी जो पानी की जो है ना एक वाटर की बूंद थी, ड्रॉप थी, उसके ऊपर गिर जाती है। सून आफ्टर अनदर ड्रॉप, और उसके बाद जल्दी ही एक दूसरी बूंद फिर से उसके ऊपर गिरती है। ही लुक्ड अप एंड सा देयर द आइज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स। और जब जैसे ही हो ना उसके ऊपर वो पानी गिरा था, तो वो ऊपर देखता है और उसने देखा कि जो है ना हैप्पी प्रिंस था ना, उसकी आंखें किससे भरी हुई थी, फील्ड विद टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई थी। एंड द टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन फेस, और जो है ना जो आंसू थे वो बह करके उसके सुनहरी चेहरे से नीचे आ रहे थे। हिज फेस लुक्ड सैड एंड ग्रीव्ड। जो उसका चेहरा था ना बेचारे का, उस राजकुमार का चेहरा ना बिल्कुल उदास और है ना, ग्रीव्ड का मतलब होता है अपसेट या फिर पेन से भरा हुआ, यानी कि शोक से भरा हुआ था। क्लियर है बेटा? क्यों था वो और किस कारण से था, आगे हम पढ़ेंगे। अब जो है ना ये जो है ना पक्षी उससे पूछता है, हु आर यू, आस्क द स्वेलो। स्वेलो उससे पूछता है तुम कौन हो। तो हैप्पी प्रिंस क्या कहता है, आई एम अ हैप्पी प्रिंस, मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। तो जैसे ही वो ये कहता है ना भी मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, तो एकदम से ना स्वेलो पक्षी पूछता है, वाई आर यू वीपिंग देन, आस्क द स्वेलो। आप हैप्पी प्रिंस हो तो फिर रो क्यों रहे हो। When I was alive, I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. जब मैं जीवित था तो मैं एक महल के अंदर रहता था जहां पर दुखों को आने की अनुमति नहीं थी। In the daytime, I played with my companions in the garden. यानी कि दिन के समय मैं अपने जो है ना कंपेनियन होता, फ्रेंड्स यानी कि मित्र, यानी कि दिन के समय मैं ना अपने गार्डन के अंदर अपने साथियों के साथ खेलता था। माई कार्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, और जो मेरे मंत्रीगण नहीं थे, कार्टियर्स क्या होता है बेटा, मंत्रीगण, वो मुझे क्या कहकर पुकारते थे, हैप्पी प्रिंस कह के पुकारते थे। एंड आई वॉज इंडीड, और वो वास्तव में है ना, मैं वास्तव में क्या था, हैप्पी प्रिंस भी था, द हैप्पी प्रिंस। इफ प्लेजर बी हैप्पीनेस, यदि खुशी का मतलब खुशी हो तो। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, यानी कि ना मैं खुशी खुशी जिया और खुशी खुशी क्या हो गया, मर गया। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हियर। नाउ, अब यानी कि मैं मर चुका हूँ तो इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर स्थापित कर दिया है। कहाँ पर है, फार अवे फ्रॉम द कंट्री, यानी कंट्री से दूर मुझे यहाँ पर स्थापित कर दिया है। नाउ आई कैन सी ऑल द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। अब मैं जो कि यहाँ पर ना कंट्री में बहुत ज़्यादा दूर स्थापित हूँ, तो मैं ना मेरी जो है ना सिटी के अंदर जो फैला हुआ ना अगलीनेस है, भद्दापन है। अगलीनेस क्या होता है बेटा, जो कोई खराब चीज़ होती है ना उसको बोलते हैं अगलीनेस, उसको देख सकता हूँ। और साथ में जो है ना मिजरी, मिजरी होता है पीड़ा, दुख, कष्ट, और जो मेरे नगर के अंदर जो है ना पीड़ा कष्ट फैला हुआ है मेरी सिटी के अंदर, उसको देख सकता हूँ। क्यों देख सकता है बेटा अब वो, क्योंकि जब वो जीवित था उसको वो महल से बाहर निकलता ही नहीं था, लेकिन अब स्टैचू की जो कंट्री से फार अवे लगा दी गई है, उसको यहाँ से सारा का सारा कंट्री उसको इजीली दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ना इस पीड़ा को, जिसका उसने कभी भी एहसास नहीं किया था, अब उस पीड़ा को वो महसूस कर सकता है। इस कारण से फार अवे, अब उसी मिजरी का वर्णन करते हुए क्या कहता है, फार अवे देयर इज अ पुअर हाउस, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर क्या है, एक हाउस है। जो किसका हाउस है, एक गरीब घर है, बहुत ज़्यादा गरीब है बेचारा वो। फार अवे देयर इज अ पुअर हाउस, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर एक पुअर हाउस है। अ लिटिल बॉय इज लाइंग इल विद अ फीवर एंड इज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस,
यानी कि एक छोटा बच्चा है ना, बुखार से पीड़ित है और किस चीज़ की डिमांड कर रहा है वो? ऑरेंजेस, संतरे मांग रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर सो ही इज़ क्राइंग। उसकी माँ के पास इतनी गरीबी है, उनके पास, उसकी माँ के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय नदी के पानी के। Swallow, swallow, little swallow, will you please pull the ruby out of my sword? अरे छोटे स्वेलो, अरे प्यारे स्वेलो, क्या तुम है ना मेरी जो स्वॉर्ड में है ना, जो है ना प्रीशियस रूबी लगी हुई है, क्या उसको बाहर निकाल सकते हो? माई फीट आर फासन टू दिस पेडस्टल एंड आई कैन नॉट मूव। क्योंकि जो मेरे पैर है ना, फासन होता है बेटा किस चीज़ के साथ बंधे होना। फासन क्या होता है? किसी चीज़ के साथ बंधे होना, या हम कह सकते हैं इसका दूसरा मीनिंग हम कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर अटैच। और पेडस्टल होता है बेटा स्थान, यानी कि कोई स्टैंड है, यानी कि वहाँ पर एक स्टैंड लगा रखा है और उस स्टैंड के साथ है ना, मजबूती के साथ है ना, हैप्पी प्रिंस की स्टैचू को बांध रखा है। तो वो क्या कहता है कि भी है ना, ए लिटल स्वेलो, जो है ना मेरे पैर है ना इस स्टैंड के साथ बंधे हुए हैं जिसके कारण मैं हिल नहीं सकता हूँ। बट माई फ्रेंड्स द अदर स्वेलो आर वेटिंग फॉर मी इन इजिप्ट। जैसे वो क्या कहता है, स्वेलो को ये कहता है, क्या तुम है ना ये जो मेरी है ना जो रूबी है, इसको है ना मेरी है ना जो स्वाड से निकाल सकते हो और मेरी मदद कर सकते हो? परंतु उसके जवाब में क्या कहता है वो स्वेलो पक्षी? परंतु जो मेरे मित्र है ना, जो दूसरे मेरे मित्र हैं स्वेलोव्स हैं, वो मेरा इजिप्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं। Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me for one night? The boy is so thirsty and the mother is very sad. अरे प्यारे swallow, swallow, क्या तुम है ना मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते हो? ये बात हैप्पी प्रिंस कहता है। द बॉय इज थर्स्टी, जो बच्चा है ना बहुत ज़्यादा प्यासा है, एंड द मदर इज़ वेरी सैड, और उसकी माँ बहुत ज़्यादा दुखी है। बेटा यहाँ तक आज हम इसके फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको ये ना समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। इसके जो है ना वर्ड मीनिंग की PDF है ना आपको ना पहुँचा दी जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।